नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे जेनिथ कार्बोरेटर। जेनिथ कार्बोरेटर का क्या फंक्शन होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, यह कैसे काम करता है, ये सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो यहां कार्बोरेटर लिखा हुआ है, इस कार्बोरेटर का कहां पर उपयोग किया जाता है और वहां पर इसका क्या फंक्शन होता है। तो हम सभी जानते हैं पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं, पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनके अंदर हम लोग कार्बोरेटर का उपयोग करते हैं। तो पहली बात हमें समझ में आ गई है कि कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के अंदर। अब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के अंदर कार्बोरेटर का जो उपयोग होता है तो वहां पर इसका क्या फंक्शन होता है, तो इसको भी आप ध्यान से सुने। हम जानते हैं पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के अंदर क्या सप्लाई होता है। एक तो पेट्रोल होता है, पेट्रोल को नॉर्मल हम फ्यूल के नाम से जानते हैं, प्लस हमारी क्या होती है, एयर होती है। तो जो हमारा पेट्रोल और एयर का मिक्सर है, जो पेट्रोल और एयर होती है, इसका जो मिक्सर होता है वह मिक्सर कहां पर बनता है, कार्बोरेटर के अंदर बनता है। कह सकते हैं हम कि कार्बोरेटर का जो फंक्शन है वह एयर और पेट्रोल को प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। क्या है, पेट्रोल और एयर को प्रॉपर तरीके से मिक्स करने का कार्य कौन करता है, कार्बोरेटर करता है। इसके अलावा एक फंक्शन और होता है, ये जो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सर बनता है, उस मिक्सर को कितनी क्वांटिटी में इंजन के अंदर सप्लाई करना है उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कार्बोरेटर करता है। ऐसा कह सकते हैं कार्बोरेटर जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है उसको उपयोग के अनुसार इंजन के अंदर सप्लाई करता है। उम्मीद है पहले आप कार्बोरेटर का फंक्शन समझ गए होंगे क्या होता है। अब हम जो जेनिथ कार्बोरेटर है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो डायग्राम है इसको बनाना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इसकी वर्किंग को भी समझाना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम यहां पर जो डायग्राम बनाया है इसमें जो भी कंपोनेंट के नाम लिखे हुए हैं उनके मैं फंक्शन समझा देता हूं, फिर इसकी वर्किंग समझा देता हूं। उम्मीद है यदि आप समझ जाते हैं तो इसको एक्सप्लेन करके जरूर आएंगे, वो भी अपने मन से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर फ्लोट चैम्बर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, फ्लोट चैम्बर। ये जो फ्लोट चैम्बर है इसका क्या फंक्शन होता है, यहां पर ध्यान से सुने। तो जो हमारी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां होती हैं उसमें पेट्रोल की एक टंकी होती है। क्या होती है, पेट्रोल की टंकी होती है, उसमें पेट्रोल हम लोग भरवाते हैं। वहां से पेट्रोल, सबसे पहले पेट्रोल की जो टंकी होती है उसका कनेक्शन हम लोग फ्लोट चैम्बर से कर देते हैं। किससे, फ्लोट चैम्बर से करते हैं। उस टंकी से जो हमारा पेट्रोल है वह सप्लाई सबसे पहले कहां आता है, फ्लोट के अंदर आता है। किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। अब फ्लोट के अंदर आता है तो जो यहाँ पर जो ये पैसे जगह बनी है, दिख रही है आपको, ये जगह यहां से आता है। लेकिन यहां पर जो ये दिख रहा है आपको, क्या लगा, टोंगल लीवर लगा हुआ है, टोंगल लीवर। ये टोंगल लीवर का क्या फंक्शन है यहां पर, तो यहां पर हम देख रहे हैं जो इस जगह से जो हमारा पेट्रोल आता है, तो ये जो दिख रही है बॉल टाइप की दिख रही है, ये कैसे काम करता है। ये जब नीचे को आती है, कैसी, ऐसी नीचे को आती हैं, कैसी, ये दोनों बॉलें जब नीचे आएंगी, कैसी, नीचे की ओर आएंगी, तो जो हमारा ये यहां पर ये आपको दिख रहा होगा पूरा लीवर टाइप का बना, ये ऊपर की ओर जाता है। कैसा है, ये ऊपर की ओर जाएगा। ये कैसा जाएगा, ऊपर की ओर जाता है। अब क्यों जाता है ये नीचे क्यों आती है, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो जो इसके अंदर पेट्रोल की मात्रा है, जो पेट्रोल भरा हुआ है, धीमे धीमे पेट्रोल आगे सप्लाई होता है, तो पेट्रोल की यदि मात्रा कम हो रही है, मतलब ये मान लिया मैंने, ये पेट्रोल भरा हुआ, ये मान लिया क्या भरा हुआ, पेट्रोल भरा हुआ है, ये पेट्रोल भरा हुआ है। अब पेट्रोल धीमे धीमे कम होगा तो जो ये इसका लेवल है ये नीचे को आएगा, ये नीचे को आएगा, इसका लेवल नीचे को आएगा। और इसके ऊपर ही कौन सी बॉल रखी है, तो ये भी साथ में नीचे, बॉलें भी साथ में नीचे, पेट्रोल का स्तर नीचे को जाएगा तो बॉलें भी साथ में नीचे को आएगी, ये बॉल भी नीचे को साथ में आएंगी। जब ये दोनों बॉलें नीचे को साथ में आएंगी तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ है, एक आंख ऊपर को जाएगा, ये ऊपर को जाएगा, तो ये जो यहाँ पर जगह बनी इसको ऊपर की ओर उठा देगा, इसको ऊपर की ओर उठा देगा। तो यहां से जो वाल्व की जगह बनी, ये ओपन हो जाएगी। जैसे ये ओपन होगी तो पेट्रोल यहां से सप्लाई होने लगेगा। जब पेट्रोल सप्लाई होने लगेगा तो जो यहाँ पर पेट्रोल भरा हुआ है इसका स्तर कहां से फिर से ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, मतलब पेट्रोल यहां भरने लगेगा फ्लोट चैम्बर में। जब पेट्रोल भरेगा
तो जो ये बॉल किसके साथ अटैच है, जो यहाँ पेट्रोल का स्तर चलता है उसके साथ नीचे ऊपर घूमती है। तो ये पेट्रोल जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो बॉलें कहाँ, ऊपर की ओर चलने लगेंगी। जब बॉलें ऊपर की ओर चलेंगी, जब बॉलें ऊपर की ओर चलेंगी तो जो यहाँ पर पिवोटेड है, तो ये वाला हिस्सा जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये नीचे की ओर आएगा। ये नीचे की ओर आएगा तो ये जो मुंह है इसका, ये बंद होने लगेगा। इस तरह क्या होता है, जरूरत के अनुसार जो पेट्रोल यहां से आगे जाता है, ये जो यहाँ पेट्रोल का स्तर है कम बढ़ना, कम होना, बढ़ाना, ये ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहता है। जैसे मैंने बताया, फ्यूल का स्तर कम होता है, फ्यूल के स्तर जैसे ही कम होता है तो फ्यूल का स्तर नीचे लेवल गिरता है। तो ये दोनों बॉलें जैसे जैसे फ्यूल कम होता जाएगा, फ्यूल के साथ साथ ये भी बॉलें नीचे की ओर झुकती जाती है। जब ये नीचे की ओर झुकती जाती तो जो यहाँ पर एडजस्टेबल लगा हुआ है ये ऊपर की ओर जाता है। जब ये ऊपर की ओर जाता है तो ये जो वाला है सब ऊपर की ओर भी जाता है, क्योंकि एसी से अटैच है, एसी वाले हिस्से से। तो यहाँ का इसका द्वार खुल जाता है। जब द्वार खुलता है तो यहाँ से फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है। जब फ्यूल की सप्लाई बढ़ती है तो जिसमें जो फ्यूल भरा हुआ उसका भी लेवल बढ़ने लगता है। फ्यूल का लेवल बढ़ता है तो फ्यूल जैसे ही बढ़ेगा तो ये बॉलों को भी ऊपर की ओर ले जाता है। जब बॉलों को ऊपर की ओर ले जाएगा तो ये यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल लगा है इससे अटैच है, तो ये भी कहाँ जाएगा, ये बॉल जब ऊपर जाती है, ये बॉल ऊपर जाती है तो ये किधर को आता है, नीचे को आता है। ये नीचे को आएगा क्योंकि बॉलें ऊपर को जा रही हैं तो ये नीचे को आता है। जब ये नीचे को आएगा तो इसका मुंह फिर से धीमे धीमे बंद होने लगता है। इस तरह जितना फ्यूल की यहाँ पर मात्रा भरी रहना चाहिए उतनी नॉर्मल कंडीशन में भरी रहती है, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। कम ज्यादा होने पर यहाँ पर जो ऑटोमेटिक तरीका बनाया है, जो एडजस्टेबल टोंगल लीवर के द्वारा, वह काम करता रहता है। कैसे काम करता है हमने बहुत अच्छे से समझा दिया। ये हो गया। अब यहाँ पर आगे आएंगे, आप तो लिखा कॉम्पेंसेटिंग लिखा, कॉम्पेंसेटिंग। तो ये कॉम्पेंसेटिंग लगा हुआ है। ये यहाँ पर क्या होता है, एक मेन जेट होता है। क्या मेन जेट होता है? मेन जेट के चारों तरफ यहाँ पर लगाया कॉम्पेंसेटिंग जेट लगाया। क्या लगाया? कॉम्पेंसेटिंग जेट लगाया है। और एक हमारा आइडलिंग जेट लगा हुआ है। कौन सा? 3 जेट लगे हुए हैं। एक हमारा मेन जेट हो गया, जहां से जो हमारी ये पेट्रोल की मात्रा आ रही, ये मेन जेट से कहां, यहां जाएगी, मेन जेट से यहां सप्लाई होगी। और जो हमारा कॉम्पेंसेट जेट है जो आसपास लगा हुआ है, इसका फंक्शन होता है कि जब भी हमारी गाड़ी स्पीड से चलती है, तो जब ज्यादा पेट्रोल की आवश्यकता होती है, वहां पर फ्यूल की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वहां पर क्या करता है कि जो मेन जेट है वो तो उतनी ही सप्लाई करेगा, उसमें बढ़ती नहीं है, जितनी हो रही उतनी। एक कॉम्पेंसेट जेट क्या करता है, एक्स्ट्रा फ्यूल की सप्लाई कर देता है। क्या यहां से और एक्स्ट्रा फ्यूल की सप्लाई कर देता है, जिससे हमारी गाड़ी चलती रहती है। और जो हमारा यहाँ पर आइडलिंग जेट लगा, ये आइडलिंग जेट कब काम करता है? तो जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, तो वहां पर रिच मिक्सर की जरूरत पड़ती है, मतलब ऐसे मिक्सर की जरूरत पड़ती है जो गाड़ी बड़े आसानी से स्टार्ट हो जाए। तो अच्छे मिक्सर की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर क्या होता है, जो आइडलिंग जेट है ये भी यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। जब गाड़ी हम स्टार्ट करती है तो यहाँ से, ये जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से एक्स्ट्रा फ्यूल की सप्लाई करके क्या करता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ाकर क्या कर देता है, वहां पर फ्यूल की सप्लाई कर देता है, रिच मिक्सर बना देता है, और गाड़ी हमारी बड़े आसानी से स्टार्ट होती रहती है। समझ में आया? मेन जेट हो गया, कॉम्पेंसेटिंग जेटिंग हो गया, आइडलिंग जेट। कॉम्पेंसेटिंग जेट का यहाँ पर क्या फंक्शन हो गया, जब गाड़ी हमारी स्पीड में होती है तो एक्स्ट्रा फ्यूल की सप्लाई कर देता है, कॉम्पेंसेट जेटिंग। आइडलिंग जेटिंग ये कब काम करता है, या तो गाड़ी जब स्पीड से चल रही हो, या फिर जब हमारी गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय ये काम करती है, क्योंकि वहां पर एक अच्छे मिक्सर की जरूरत होती है फ्यूल की, जिससे गाड़ी हमारी आसानी से स्टार्ट हो जाए। और मेन जेट होता है जो नॉर्मल कंडीशन पर भी ये जेट हमारा काम करता रहता है कंटिन्यू, क्योंकि ये तो काम करता ही रहेगा। एक्स्ट्रा जेट लगे वो जरूरत पड़ने पर काम करते हैं। तो ये भी आपको जेट की कंडीशन समझ में आ गई होगी। ये लगा यहाँ पर थ्रोटल वाल्व। क्या लगा हुआ? थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व का भी यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। थ्रोटल वाल्व से यहाँ पर जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर बनता है, एयर फ्यूल का मिक्सर बनता हुआ है कहाँ, गाड़ी के इंजन के अंदर जाता है। कहाँ जाता है? गाड़ी के इंजन के अंदर जाता है। और ये भी हमारी सप्लाई के अनुसार काम करता है। जैसे हमारी इंजन में जरूरत के अनुसार, ये जो यहाँ पर जो जगह बनती है, ये जगह दिख रही है, ये वाली, ये कैसी चलता है, जैसी फ्यूल सप्लाई होता है उसके अनुसार ही जरूरत के अनुसार क्या होता है, गाड़ी की स्पीड से इसका जो मुंह ओपन होता है और बंद होता है। अगर गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है तो नॉर्मल कंडीशन में ये ऊपर को जाने लगता है, ऊपर को जाने लगेगा तो ये जो मुंह है, इतनी जगह, ये जो जगह, इसको धीमे धीमे बंद कर देता है। और जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो ये क्या होता है, ये घूमेगा, ये ऊपर को घूमेगा, ये इससे नीचे घूमेगा। तो यहां पर क्या होगा, इसका मुंह यहां से जगह ज्यादा बन जाती है, ज्यादा गेट ओपन हो जाते हैं, उससे फ्यूल की मात्रा ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो जाती है। इस तरह ये थ्रोटल वाल्व यहां पर काम करता है।
ये है वेंचुरी। वेंचुरी के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या होता है, जो हमारे एयर और फ्यूल का मिक्सर यहाँ पर क्या होता है, मिक्स होता है। क्या होता है, एयर और फ्यूल का प्रॉपर तरीके से मिक्स होता है। यहाँ पर जो एयर दिख रही चोक बनी हुई है, यहां से स्टार्टिंग में क्या होती है, जो हमारी एयर अंदर आती है, क्या आती है, जो एयर लिखा है एयर अंदर आती है। और इधर आप देख रहे हैं जो एयर फॉर आइडलिंग एंड स्लो रनिंग, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट करते हैं या फिर स्लो रनिंग में हमारे क्या होती है, जो दो ए और बी वाल्व लगे हैं इनसे एयर सप्लाई हो जाती है। इनसे क्या होती है, एयर सप्लाई हो जाती है। जो हम कहते हैं ना आइडलिंग जेट लगा हुआ है, यहां से हम रिच मिक्सर भेजते हैं जब स्टार्टिंग करते हैं, तो इन दो वाल्व से यहां पर ओपन हो जाती है। और इनको कंट्रोल करने के लिए आइडलिंग एडजस्टिंग नॉब लगा रहता है यहां पर, इसको कंट्रोल करने के लिए। जो आइडलिंग एडजस्टिंग नॉब लगा इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये कुछ पार्ट्स थे, इनको सभी को मैंने बता दिया है कि इनके क्या फंक्शन है। यहाँ पर नॉर्मल वर्किंग पूछी जाती है, तो वर्किंग कैसे करना है कि सबसे पहले फ्यूल की टंकी से हमारा फ्यूल सप्लाई होता है फ्लोट चैम्बर के अंदर, और फ्लोट चैम्बर के अंदर टॉगल लीवर जो लगा रहता है वह फ्यूल को की सप्लाई को कंट्रोल करता है। फ्यूल जिस तरह की जरूरत है उसके अनुसार इसका जो यहाँ पर फ्यूल का जो यहाँ पर कह सकते हैं गेट होता है उसको ओपन और बंद करता रहता है या एडजस्ट करता रहता है। कैसे करता है मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। फिर जो यहाँ पर फ्यूल है कहाँ आता है, ये आपको दिख रहा है, एक गेट बना यहाँ आता है। यहाँ पर जो कंपनसेटिंग लिखा हुआ है, ये कंपनसेट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसके अंदर सप्लाई होगा। और ये सप्लाई होने के बाद एक जो यहाँ पर मेन जेट लिखा हुआ है, क्या लगा हुआ, मेन जेट। ये जब स्लो रनिंग होती है या फिर नॉर्मल रनिंग होती है तो उस टाइम जो कंपनसेंट जेट है इसके लिए इसमें क्या होता है, फ्यूल भर जाता है। इसमें क्या भर जाता है, फ्यूल भर जाता है। और यहीं से क्या होता है, जो हमारी आइडलिंग जेट है उसके अंदर फ्यूल सप्लाई हो जाता है। लेकिन ये बार बार ये आइडलिंग जेट और हमारा कंपनसेंट जेट है एकदम से काम नहीं करती। ये जो यहाँ पर मेन जेट बना हुआ है, दिख रहा है मेन जेट बना हुआ है, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ मेन जेट, और मेन जेट ये यहाँ पर बना, ये मेन जेट से नॉर्मल कंडीशन में अपना फ्यूल यहाँ से सप्लाई होता रहता है। कहाँ, जो हमारा वेंचुरी बना हुआ है इसके अंदर, और एयर यहाँ से सप्लाई होकर यहाँ अंदर जाती रहती है। एयर यहाँ से अंदर जाती है और एयर फ्यूल का मिक्सर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिक्स होता रहता है। एयर फ्यूल का मिक्सर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिक्स होगा और आगे चला जाता है। अब कई बार क्या होता है कि जब गाड़ी हम बहुत ज्यादा स्पीड में कर देते हैं तो वहां पर फ्यूल की सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि वहां फ्यूल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर क्या होता है, जैसे हम फ्यूल की सप्लाई बढ़ाते हैं तो मेन जेट से तो उतनी सप्लाई होती रहती है, लेकिन जो स्लो स्पीड में या नॉर्मल स्पीड में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बने हुए जो कंपनसेटिंग जो यहाँ पर हमने लगाई है, जो इसके अंदर फ्यूल भर जाता है वह कुछ देर के लिए यहाँ से फ्यूल सप्लाई हो जाता है। जो दो मेन जेट की चारों तरफ जो कॉम्पेंसेट जेट यहाँ पर लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से क्या होता है, फ्यूल की सप्लाई एक्स्ट्रा पहुंच जाती है। क्योंकि ये पहले जब गाड़ी हमारी स्लो स्पीड में थी या नॉर्मल कंडीशन में थी उस दौरान यहाँ पर फ्यूल भर जाता है, यही फ्यूल क्या है एक्स्ट्रा मात्रा में यहाँ पर पहुंच जाता है, उससे क्या हमारी गाड़ी नॉर्मल चलती रहती है। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब दूसरी कंडीशन कैसी आती है, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो ए और बी है यहाँ से एयर की मात्रा एक्स्ट्रा आती है, क्योंकि यहाँ से तो नॉर्मल जा ही रही है। और क्या होता है, और जो हमारा फ्यूल यहाँ पर बना है यहाँ से फ्यूल जाता है, तो जो हमारा आइडलिंग जेट है जो यहाँ पर बना हुआ है, इससे यहाँ से क्या होती है, एक्स्ट्रा जो मात्रा है वह हमारी, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो थ्रोटल वाल्व है थोड़ा थोड़ा खुला रहता है, थोड़ा खुलने से क्या होता है, ये जो है हमारी कहते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पर इंक्रीज होती है, क्योंकि इनके मुंह छोटे छोटे रहते हैं, उस टाइम कम खुला रहता है। और हाई वेलोसिटी से क्या होता है, फ्यूल हमारा, क्योंकि आइडलिंग जेट से हम एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सप्लाई से क्या होता है, प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि इधर से मेन हमारा जेट है वहां से आ ही रहा है, दोनों की ओर से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, और यहाँ से स्पीड से थोड़ा आगे को बढ़ता है फ्यूल, और हाई वेलोसिटी से क्या होता है, हमारा फ्यूल सप्लाई हो जाता है। इस तरह हमारी गाड़ी बड़े आसानी से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह ये काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में यदि पूछा जाता तो आप बड़े आसानी से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह में मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया इसके बारे में कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, जेनिथ कार्बोरेटर के बारे में, और डायग्राम भी बना हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। एग्जाम आने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम आपके काम के वीडियो भेजते रहते हैं, तो वह आपके पास टाइम से पहुंच जाएंगे और आप उनको टाइम से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू फ्रेंड्स।